Continue the copy. Yes, ma'am. रामू का कोई फोन आया क्या? क्यों? मुझे क्यों आएगा? नहीं, बस जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। उसने मुझे किया था, बता रहा था कि वो गांव में खुश है। उसकी माँ मर गई। उसके कहने पर मैं यहाँ नहीं आया हूँ। उसकी माँ की मौत से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। सुनिए, वो इतनी सीरियस थी, मैं नहीं जानती थी। अगर पता होता तो क्या उसकी माँ की मौत को रोक लेती? वैसे भी गांव में कौन कैसा है ये जानने के लिए हमारे पास कोई दिव्य दृष्टि है क्या? हमारे पास पैर है लेकिन जाने का मन नहीं है। वो तो साजिश करने वाला हैवान है ना। तुम उसको कुछ दिनों से ही जानती हो, लेकिन मैं उसको सालों से जानता हूँ। भले ही तुम 100 साल तपस्या कर लो, लेकिन उसके जैसा प्यार करने वाला तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे दिल में हमदर्दी है तो उसकी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लेना। अरे सर, कहाँ थे इतने दिन तक? मैंने पूछा मैडम से, लेकिन मैडम ने कहा कि पता नहीं। भले ही आप नहीं थे, लेकिन फ्लैट का काम सारा मैं संभाल रहा था। कोई खास काम था सर? एक छोटा सा खास काम था। मेरी माँ मर गई। सर में दर्द था, बाथरूम में फिसल कर गिर गई। ये कहकर मुझे अब गांव नहीं जाना पड़ेगा। किसी ने बताया ही नहीं? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना सबको अपना दुख सुनाने और लोगों की सहानुभूति पाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। नुकसान तो मेरा हुआ है ना। जब मैं गाड़ी में आ रहा था तब मुझे याद आया रेंट देने की डेट निकल गई। कोई आया था क्या? मैंने दे दिया। चलो, अच्छा हुआ। राम। हाँ। आई एम रियली सॉरी। अरे ये सॉरी किस लिए अब वापस? माँ इतनी क्रिटिकल स्टेज में है, मुझे पता नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था। मेरे पहुंचने से पहले मेरी माँ की मौत हो जाएगी। चलो, एक हिसाब से अच्छा ही हुआ। मुझसे मिलती तो मेरे बीवी के बारे में पूछती, और अगर सच सुनती तो उसको बहुत बड़ा सदमा होता। अभी हम उस परिस्थिति से तो बच गए ना। अगर ऑफिस जाना है तो ज़्यादा सोचो मत। Hello. Put me to the Ramnathan, please. Hello, sir. This is Jyoti Menon. I'm not feeling well. I'm affected. I'm not coming to the office today. Thank you, sir. Thank you very much. तुमने छुट्टी क्यों ली? आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हेलो सर। पार्टी देने की बात करके हम सबको धोखा दिया। शट अप बेवकूफ कहीं का।
सिट डाउन। राम की माँ की मौत हुई है, इस बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे माँ तो अभी मरी है ना सर, उसके पहले पार्टी देने के लिए तो बहुत समय गेट था। आउट। हम लोग सुबह एक साथ आए थे, इसलिए इज इट? तो फिर रामू कहाँ है? मैंने सोचा कि वो यहाँ आया होगा। उसने कुछ बताया नहीं क्या? ही इज लिटिल डिस्टर्ब फॉर हिज मदर। कौन है आधी रात को? रुको आता हूँ। अरे परेशान मत करो। हाँ हाँ, क्या बात है? हाँ, क्या काम है? राम यहाँ आया था क्या? राम नहीं है, रम है। रम पिया है मैंने। रम रम। इतना समय हो गया है, राम अब तक घर नहीं आया, ऑफिस में भी नहीं था। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है। हाँ, डरने की क्या बात है? जाकर अपना काम देखो। आधी रात को इंसान को जगाकर परेशान करती हो। राम नहीं आए से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर वो मर भी गया तो तुम्हें क्या नुकसान है? तुम्हारा क्या लगता है? वो कुछ नहीं लगता है। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ। प्लीज गेट आउट। मेरी गाड़ी फेल करके मुझे परेशान करते हो। मर्दों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए तुमने औरत जात को पैदा करके रखा है क्या? हाँ, उसने मेरे रामू की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अरे वो तो एक मासूम है बेचारा। वो क्यों किया भगवान तुमने ऐसा? What happened, ma'am? Nothing. Not in good mood. You please carry on. Hello? No, he's not here. पता नहीं। राम, तुम कहाँ थे? जाने से पहले एक बार बता के जाना चाहिए था। मैं यहाँ अकेले परेशान हो रही थी, पता है। मेरे ऊपर जो भी गुस्सा है ऐसे उतारा तुमने। तुम्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आया? तुम्हारे जाने के बाद मैं ठीक से सोई भी नहीं, पता है तुम्हें? कल है सितंबर 21। बर्थडे के लिए तुम्हें गिफ्ट चाहिए था, तुमने बोला था। जानती हो वो बात अभी भी नहीं भूला हूं मैं। आइए, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। हेलो ज्योति। हेलो। अंदर बैठते। मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मुझे लगा कि जो मेरी इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। जबरदस्ती प्यार हासिल नहीं होता, ये समझने में मुझे थोड़ा वक्त ही लग गया। ज्योति, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। अगर गलती हो गई तो उसे जल्दी भूल जाना चाहिए। मैंने जो गलती की है उसे मैं खुद सुधारना चाहता हूँ। इनसे मिलने के लिए मैं बैंगलोर गया था। हम दोनों ट्रेन में इत्तेफाक से मिले थे। ये सारा मामला मैंने प्रदीप को बता दिया था। शादी से पहले हम अच्छे दोस्त की तरह थे। शादी के बाद नेक दिल लोग दिल का हाल समझ लेते हैं। ज्योति, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी लाइफ में इतना अच्छा इंसान आ रहा है। तुम खुश रहो दोनों। जोड़ियाँ तो स्वर्ग में बनती हैं, ये आज साबित हो गया।
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इनकी क्या गलती है ज्योति, एक बार मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। बहुत अंधविश्वासी ना तुम्हारा आदमी, सही कहा ना? एक साथ रह रहे हैं ये सोचकर दुनिया जुड़ जाएगी, ऐसा सोच रहा था ना? रामू को धोखेबाज मत समझो। ऐसे माहौल में ज्योति रामू ने तुमसे शादी की क्योंकि ये एक नेक दिल और सच्चा इंसान है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। जिसकी उम्मीद नहीं थी उसको देखकर थोड़ा शॉक हो गई ना? इट्स ऑल राइट। ये लो, मैं जहाँ रुका हूँ ये उस होटल का नंबर है, फ़ोन कर लेना। ज्योति अगर तुम्हें सही लगा तो हम कल सुबह की फ़्लाइट से गांव चले जाएंगे, ओके? बाद में मैं घर वालों को सब समझा दूंगा। लोगों को जमा करना, मुहूर्त निकालना, अब ये सब नहीं चाहिए। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमें पता चल गया है ना? अरे रिलैक्स, कल मिलेंगे, ओके? अब जाकर मुझे सुकून मिला है। दिल में एक भारी बोझ सा था। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया था। ज्योति, मुझे इस बात के लिए माफ करना। प्रदीप बहुत अच्छा इंसान है, प्यार करने के लायक है, और इसलिए आज वो इस मुकाम पर है। ज्योति, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। अभी एक स्पेशल ट्रेन है, टिकट मिली तो ठीक है, नहीं तो बस से चला जाऊंगा। मैं गांव जा रहा हूं। मैं लौटकर वापस नहीं आऊंगा। माँ ने गांव में मुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जाते समय चाबी नाम्बियर के हाथ में दे देना, बाकी सब पॉल भाई देख लेंगे। मुझे पहले की तरह एक दोस्त की नजर से ही देखना। चलो, बेस्ट ऑफ लक। लगता है बारिश रुकने वाली नहीं है, कहो तो छाता लेकर आऊं? नहीं, मैं जाकर ले लूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ज्योति, 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 दरवाजा खोलो। क्या हुआ रामू? ज्योति, ज्योति, दरवाजा खोलो ज्योति। बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर इंतजार करूंगा तो बस ट्रेन छूट जाएगी। अब दरवाजा बंद कर लो।
ज्योति, ज्योति, अरे बाप रे, ज्योति ये क्या है ज्योति? किस लिए ये सब किया ज्योति? बताओ ये सब किस लिए ज्योति? मुझे लगा मैं अकेले पड़ गई हूँ। राम, तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा है अचानक सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है। नहीं, ऐसे हाथ से छूटकर कुछ नहीं जा रहा है।